तिथि 20/10/2023 को नरसिंह जो है अग्रवाल जी निवासी मलदैया, जिनकी ज्वेलरी की शॉप है, इनका 50 लाख रुपए 2 कर्मियों को जमा करने हेतु बैंक के लिए दिया था। दोनों कर्मियों ने जब बैंक में पैसा जमा नहीं किया और उनकी खोजबीन किए तो पुलिस स्टेशन सिगरा में इन्होंने एक तहरीर दिया, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस केस के अनावरण के लिए एडिशनल डीसीपी श्री चंद्रकांत मीणा के सुपरविजन व एसीपी चैतगंज श्री राजकुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में श्री राजू सिंह SHO सिगरा ने आज एक अभियुक्त को श्री जो है ओझा को गिरफ्तार दीनदयाल जंक्शन से किया। तो उस दीपक झा अभियुक्त ने 42 लाख रुपए की रिकवरी कराया है। एक अभियुक्त की अभी गिरफ्तारी शेष है और इस पूरी टीम ने बड़ी लगन निष्ठा से कार्य किया है। इसके वसावर्धन एवं मनोबल को बढ़ाने हेतु पूरी टीम को 20,000 नगद से पुरस्कृत किया जाएगा। सर, देखा जा रहा है लगातार युवा पकड़ा रहे हैं अपराध। क्या अपील करेंगे युवाओं से, क्या कहना चाहेंगे कि अपराध में लगातार उनकी जो धमक है, उनकी जो एंट्री है लगातार हो रही है। आज भी जो पकड़ा गया है वो 22-24 साल का लड़का है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी इनके गार्जियंस को कहना चाहूँगा कि ये अपने बच्चों को अच्छी सी सीख दें, नैतिकता का पाठ पढ़ाएं और निश्चित रूप से जो कानून की बातें हैं उससे भी अवगत कराएं, जिसके बच्चों का जीवन जो है अच्छा रहे। और ये भी जो अपराधी है दीपक झा, जो इस घटना में पकड़ा गया है, ये मधुबनी बिहार का रहने वाला है। तो निश्चित रूप से गार्जियन और जो शिक्षक गुरु हैं दोनों उनकी काउंसलिंग करें, जिससे कि आपराधिक गतिविधियों में युवा संलिप्त ना हो। मैं नरसिंह अग्रवाल, ज्वेलरी पैलेस का मालिक, मलदैया मेरी शॉप है। नरसिंह जी, क्या मामला था, कब? ये 20 मतलब पिछले महीने 20 अक्टूबर की वारदात है। मेरे कर्मचारी थे, इन्होंने बैंक गए, हर्ष कुमार सोनी और इसका दीपक झा दोनों मेरे के यहाँ। दीपक झा अभी 8 महीने से काम करता था और हर्ष कुमार सोनी मेरे के यहाँ पिछले 3.5 सालों से काम करता था। तो ये रेगुलर ही मेरा बैंक का काम करते थे, जाते थे, आते थे, दुकान का भी काम देखते थे और हमको पूर्ण बहुत विश्वास था इन लोगों पर, इसलिए हमेशा इन लोगों को भेजते थे। कभी कोई दिक्कत नहीं थी, कभी कोई परेशानी नहीं थी। क्या इनके दिमाग में आया, क्या नहीं आया, ये मेरे को नहीं मालूम। हमने इनका 1 घंटा तक वेट किया कि बैंक पता किए फ़ोन करके मैनेजर को, तो मालूम पड़ा बैंक के लोग पहुँचे नहीं हैं। तब हमने इनके घर खोजबीन कराई, तो घर खोजबीन हुआ तो मालूम पड़ा स्कूटी लड़के छोड़ के और मोबाइल छोड़ के यहाँ से भागे हैं। तब तत्काल तुरंत हम पुलिस स्टेशन आए और हमने यहाँ आके कंप्लेन की। और उसके बाद ये आपके सामने है ही है। कितना पैसा था? टोटल 50 लाख था। अभी पुलिस ने कितना पैसा रिकवर किया? 42 लाख रुपया बरामद किए और दीपक झा पकड़ा गया। दीपक झा कितने दिनों से काम कर रहा था? दीपक झा पिछले 8 महीने से काम कर रहा था। और जो दूसरा लड़का है वो 4 साल से कर रहा था। 4 साल से काम कर रहा था। तभी ऐसा लगा आपको कि नहीं, कभी हमने उसके विश्वास के लिए हमने कई बार काउंटर पर पैसा छोड़ दिया, सोने की ज्वेलरी छोड़ दी, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया और न कभी कोई गड़बड़ी उन्होंने की। तो हमारा विश्वास होते चला गया। अरे पुलिस की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, खासकर सिगरा पुलिस की तो जितनी भी हम तारीफ़ करें बहुत ही कम है। इन्होंने इतना लगन से, इतना मेहनत से इतना काम किया और सारी रिकवरी करा दी। अगर हम बात करें, वो लड़का रहने वाला कहाँ का? वो लड़का रहने वाला बचपन से ही बनारस रहता है। ऐसे उसका मतलब मेन जो है रहने वाला वो मधुबनी गांव पटना का रहने वाला है और शुरू से उसकी माँ और ये जो है चोरी करने की वजह क्या थी? कुछ बताया है? ये नहीं बताया, बस उसकी चोरी की वजह थी कि हम अपना ऐसे कोई बिजनेस कर लेंगे, कोई काम कर लेंगे, यही उसने बताया है। तो अभी वो पकड़ा नहीं गया है? अभी एक पकड़ा नहीं गया। इसने बताया कि उसकी ये मनसा थी कि इससे हम इस पैसे से अपना व्यापार करेंगे, बाद में सिलेंडर करके और फिर गायब हो जाएंगे। कितनी उम्र रही होगी दोनों की? 24।